फिर मैं चल कर आया बगड़ के पास। मैंने कहा बगड़ मियाँ, मैं तो मुकेश खन्ना हूँ, थोड़ा सा स्टूपिड हूँ, किसी एक्टर को ऊपर चढ़ा के वेट मत कराना करें, वो माइंड चेंज कर लेता है। ऊपर पहुंच के देखता है, आप बोलो ऊपर चढ़ो, शॉट रेडी, मार जंप मारेगा। बोला हाँ यार बाबा जी मैं भी कर रहा था, लेकिन पता प्रॉब्लम हो गया कि वो कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। बट आई रियलाइज इट कि मैं अपने स्टंट करता था, शायद शक्तिमान में कर पाया। शक्तिमान में यू आर राइट कि शक्तिमान के टाइम पे हम लोग अहेड ऑफ टाइम थे। हमने जो जो स्पेशल इफेक्ट्स दिए हैं आज लोग तारीफ करते हैं, नहीं था उस जमाने में। ब्लू कर्टन तो था, ग्रीन कर्टन भी, लेकिन आज तो एम हो गया है। उस जमाने में मैं अगर स्पेशली इस बात की बात करूं तो हम जब उड़ते थे तो तार के ऊपर हमारे को पीछे से बांध दिया जाता था, और मैं यहाँ हूँ, यहाँ किल्विश है सपोजिंग या डुप्लीकेट मेरे को चढ़ा, कभी कभी 3-3 मिनट तक मेरे को उसके ऊपर रहना पड़ता था, और वो फाइट करने के आगे आ रहा है, या उड़ रहा हूँ ऐसे करके जा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और 3-4 मिनट के बाद फिर मेरे को उतारते थे। तो पहले डुप्लीकेट के साथ रिहर्सल होती थी, तो हमारे श्याम कौशल जी हमारे से निकले। तो श्याम कौशल जी जैसे मैं उतरता फाइट में बोलते देख रहे हो मुकेश जी को देखा आपने, 3-3 4-4 मिनट तक लटके हुए ऊपर, और तुम लोग साले अभी आधा मिनट भी नहीं होता था करने लग जाते हो। तो मैंने कहा बगड़ श्याम जी मेरे में शायद थोड़ा एंड्योरेंस ज्यादा है, इसलिए मैं 3-3 घंटे बाणों की शिया पे लेटा हूँ, कोई नहीं करेगा छोटे से बाण। सो आई थिंक मेरे में जज्बा था, मेरे में थोड़ी सी एक एडवेंचर की एक फीलिंग होगी, इसलिए हम कर गए शक्तिमान। कभी कभी स्काई स्क्रैपर पे खड़ा होना पड़ता था, और हम लोग यहीं पर किया। माले 14 माले के नीचे खड़ा है, और मैं ऊपर खड़ा हूँ ऐसे, उसके बाद दिखाने के लिए मैं देख रहा हूँ पूरा। तो सर करेंगे आप? मैंने कहा कर लूंगा। अभी मैं चढ़ के खड़ा हो जाता था, और पीछे से मेरा कोई पकड़ के खड़ा रहता है। सर मैंने कहा ठीक है सर, नहीं सर ऐसे कोई यहाँ से पकड़ के खड़ा रहता है। अब वो मैंने किया। तो आई थिंक हम लोग कर गए बिकॉज हम लोगों में एक जोश था। जैसे 2 साल तक शक्तिमान बनी हम लोगों, 2 साल क्या 7 साल लगे, तो जज्बा होगा मेरे में, और मेरे अंदर से शक्तिमान निकला था। मुझे लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है। मैंने भी कई बार ऐसा करता हूँ कि लोगों को हेल्प करना हो तो मेरे को मजा आता है करने में। आजकल ऐसा कोई नहीं मिलेगा, लोग पीट रहे हैं, कोई हाथ लगाने नहीं जाएगा। और एज एन एक्टर भीष्म शरपंजरी पर लेटे हुए, हाँ, कितने घंटों तक लेटे रहते थे? क्योंकि इम्पॉसिबल है, पता नहीं कैसे क्या बनाया था। सर इस इंटरव्यू के बाद में एंड में मैं आपको ये दरवाजा खोल दूंगा, जो मेरे मंदिर है, बाणों की शैया पड़ी हुई है वहाँ। अच्छा, 30 साल से मैं उसको संभाल के रखा है। वाओ। और मैंने चोपड़ा साहब को कहा था, जब सर वो मैं उसकी बनावट बताऊं, मेरी बॉडी की शेप का एक पतला सा लोहे का बना हुआ एक वो बेड है जिसका सिरहाना नहीं है, क्योंकि अर्जुन के तीर ने सिरहाना दिया। और मेरे बॉडी के शेप का दिखना नहीं चाहिए, तो मैं उसके ऊपर लेट जाता था, और मेरे यहाँ पर बाण होते थे, आगे इधर वाले आधे बाण, और पीछे बाण जो यहाँ होते थे ग्रूव्स कर दिया था, ड्रेस के अंदर हम पहनते थे, तो वो तो बाण लगे पड़े पूरे शरीर में। और फिर जब मैं लेट जाता था तो उसमें से रात को 11 बजे के आसपास शूटिंग होती थी, कम से कम मोस्टली 3 बजे तक शूटिंग खत्म होती थी, 11 से 3 तक। और मैं लेट जाता था, अगर बाथरूम जाना हो तो ठीक है, तो उठता था मैं। तो उठने में प्रॉब्लम क्या है कि आपके बाण निकालने पड़ते थे, ठीक जैसे आप यू फील लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन, आप खड़े हुए और वो बाण निकाला, और फिर मैं वहां गया, वहां से वापस आ गया, तब तक के लिए ठीक है। अदरवाइज मैं 2.5 घंटे लेटा हूँ। और मुझे रवि चोपड़ा ने भी कॉम्प्लीमेंट किया, मुकेश I can't sleep on one side for more than half an hour. How do you really lie down for 1 hour to 2 hours? मैंने कहा सर शायद थोड़ी सी सहन शक्ति मेरे में है, उसको वो मैं कर गया। और वो बाणों की शिया मैंने एंड में जब खत्म हुई महाभारत, चोपड़ा साहब को कहा, मैंने कहा चोपड़ा साहब आपके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए इसके साथ नॉस्टैल्जिक मेमोरी है, मैं ये ले जाऊं? और ले जाओ, तेरी है, मैं क्या कर रहा, ले जाओ। और मैं लेकर आया अपनी फैक्ट्री में, मैंने 20 साल तक रखा, कांच के कास्केट बना के। फिर अभी मैं इसको ऑफिस में यहाँ लेकर आया हूँ, और उसको मैंने बाकायदा लाइब्रेरी पीस बनाया है, जिसके ऊपर मैंने कांच के लगा के चारों तरफ से। आप उसको देखो, तो मैं आपको दिखाऊंगा। पब्लिक तो देख चुकी है, हमारे दर्शक तो बहुत कुछ देख चुके। सो दिस इज द आंसर टू माय टू नाउ आई बिकम लाइक एन इंटरव्यूअर नाउ। कम ऑन अभी नाउ टेल मी सर, आपका बहुत एक्सपीरियंस है। मैं समझता था कि CID इज योर ओनली एक्सपीरियंस, बट नाउ आई एम टेक माय वर्ड्स बैक, माय मिस्टेक, I didn't know you. That's what I said कि मैं आपको जानता हूँ और पहचानता नहीं हूँ। आपने इतना कुछ किया है, भाईखला की चौल से निकलकर आप कहाँ रहते? आप विलेपार्ले में रहता हूँ, परेल में रहता हूँ। विलेपार्ले पाली,
विले पाले में रहते हैं, जो एयरपोर्ट के नज़दीक है, जुहू के नज़दीक है, वहाँ रहते हैं ये। आपने अनुभव लिया है, आप गरीबी से भी मिडिल क्लास से निकले हैं, अच्छी जगह पे पहुंचे हैं। आप अपने अनुभव से कुछ मैसेज अगर आज के यूथ को या स्ट्रगलर को देना चाहें तो आप क्या मैसेज देंगे? सिंपल है मुकेश जी, जो पहले भी बताया कि वही हम जो कैरेक्टर हम घर पे नहीं लेके जाते, हम जो है शिवाजी साठे में या मुकेश खन्ना है वो घर पे जाता है तो वो खुद बन के ही जाता है, कोई कैरेक्टर लेके नहीं जाता है। वैसे मैंने एक सीखा, जैसे मैं एक्टर बनते गया, हमको एक तो सिखाया गया, यू हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। मतलब जो कैरेक्टर, जो पात्र तुमको प्ले करना है, उसके बारे में हमको समझना भी चाहिए। तो समझने के लिए धीरे धीरे कहीं ना, अंग्रेजी में बहुत प्यारा शब्द है वो, एम्पथी या एम्पथाइजिंग। सिंपैथी तो बहुत होती है, सिंपैथी तो हम अरे रे, एम्पथाइजिंग मतलब उसके ये ऐसे क्यों हो रहा है इससे, ये ऐसा दुखी क्यों है वो? ये इतना क्यों Why is he become like this? ये why, जो कारण उसको ढूंढने में लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये नहीं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं एम्पथाइजिंग में कि उसका क्या हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे कैरेक्टर ढूंढने में हम लग जाते हैं और कहीं ना हमको उसके बारे में पता चलने लगता है और हम वो प्ले करने लगते हैं, सुर मिल जाते हैं। लेकिन ये आदत जो लग गई ना, आई डोंट नो, आई ऑलवेज फील, मेरे दोस्त बोलते यार तू इतना क्यों सोचता है दूसरे के बारे में, पता नहीं बोलता, मुझे आदत हो गई। आदत। और ये दूसरे के बारे में जब हम सोचते हैं ना तो ऑटोमेटिकली एम्पथाइजिंग करने लगते हैं ना, तो उसके बारे में बहुत कुछ ये हो जाता है, मतलब यू स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व्ड और उसके दुख हमारे दुख बन जाते हैं। एग्जैक्टली, यू स्टार्ट लिविंग दैट। या तो आई थिंक अगर न्यू करो तो ये करो, अभ्यास बन के नहीं, पहले सोचो, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑब्जर्व करते रहो, फिर धीरे धीरे ऐसे क्यों हो रहा है, फिर ऐसे क्यों कर रहा है, इस पर जाओ, धीरे धीरे वो एक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक इन द बार्गेन एक्टर तो तुम बनोगे ही बनोगे, लेकिन आपका व्यक्तिमत्व, यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली, you live another's life means you are gaining some experience which you would have never got. तो आप एज ए पर्सन ग्रो करोगे। एग्जैक्टली, और यही मैं कहता हूँ कि हम एक्टर बहुत ब्लेस्ड है, नसीबदार है। इतने ज्यादा ब्लेस्ड है कि आउटडोर में शूटिंग करते हैं, विदेशों में शूटिंग करते हैं और पैसा कोई और देता है। बट कितना तो आप इनको क्या बोलना चाहेंगे कि स्ट्रगलरों को क्या कहा? स्ट्रगलर को यही है कि ये सीखो तो आप शायद एक्टर नहीं कहता, लेकिन एक्टर तो जरूर बनोगे, लेकिन एक उससे भी ज्यादा एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान बनोगे, और अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है अच्छा एक्टर बनने के लिए। बहुत जरूरी है। मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, अंधेरी में चलाता हूँ। मैं जब ऑडिशन पे आते हैं या एक्टरों से जब एक क्लास देता हूँ मैं स्पीच की, वहाँ मैंने उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो आप कई लोग ऑडिशन एक्टर बनने को आते हैं। हमारे ज़माने में 10 लड़के 10 लड़कियाँ होती थी बस। हिंदुस्तान भर से 10 लड़के लड़की चूज करके रोशन तनेजा साहब हमको बिठाते थे पूना में 2 साल। आज 6 महीने का कोर्स है। लेकिन आज वो नहीं है कि आप फेल हो गए, पैसा है आपको फीस देने का तो आप आ जाते हो। तो हम बोलते हैं हम देखते हैं, अच्छा है करना चाहते हो एक्टिंग, हाँ बाप पैसा देगा, पूछना पड़ता है मेरे को, फीस मेन होती है, 1.5 लाख की फीस है जो, हाँ सर देगा, एंटीमेंट देता नहीं है। मैं इनको बोला देखिए आप लोग अभी 12 लड़के या 20 लड़के या 30 लड़की आ गई, आप अगर आगे जाके सपोजिंग आपको सारे को, हमारे में फिल्म इंस्टीट्यूट में 10 लड़के 10 लड़कियों में से 2 लड़के 2-3 लड़कियां ही कोई काम मिलता था, बाकी सब लोग शादी करके निकल जाते। मैंने कहा देखो आप इस कोर्स का फायदा बता रहा हूँ, आप एक्टर बनो ना बनो, आप एक अच्छे पति बनोगे। पूछो कैसे? मैंने कहा देखो आप अपने शरीर पे काम करते हो जो ऐसे कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपको कैमरे के आगे आना है। मैंने कहा ये कोर्स करोगे ना तो यू विल बी कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी, शरीर मंदिर है, आप पहचानोगे, आप अपनी एक्टिंग करोगे, सुबह घूमने जाओगे, मालिश करोगे, दंड बैठक करोगे, तो भले आपको फिल्में नहीं मिली, निराश मत हो, यू विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एज यू सेड एंड अ बेटर पति, बिकॉज योर वाइफ विल बी हैप्पी कि आपने शरीर पे काम मारते। सो इट इज दैट सर। एक एंड में आते हम लोग, लेट अस कम टू द फिनाले ऑफ दिस थिंग। मैं हमारे भीष्म इंटरनेशनल में एक प्रथा है, अतिथि देवो भव। हम अतिथि को खाली हाथ नहीं
भेजते। इसीलिए भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से हमारी एक छोटी सी भेंट है, ये हमारे शो की घड़ी है क्या बात। जो आपको याद दिलाएगी कि आपने यहाँ पर आके कैसी कैसी बातें की थी। और ये है मग है जो ये जिसमें वाला? ये वाले मग है ए, शाबाश। जिसमें आप चाय कॉफी या जो कुछ भी पी Nice. सकते हैं, नहीं, बहुत आप अच्छे। कॉफी पिएंगे। आप लोग भी अगर ये देख रहे हो इनको कितना अच्छे लग रहे हैं इसको उठाते हुए, तो आप लोग भी अगर इसको उठाना चाहते हो, अपने घर की इसको शोभा बनाना चाहते हो, घर की दीवार पे लगाना चाहते हो, तो आप भी इसे पा सकते हो। अमेज़न में जाइए, अमेज़न में हमने इसको चढ़ा के रखा हुआ है। You can buy it.